ओटीटी मतलब कम पैसे में ज्यादा मजेदार कंटेंट। जब से ओटीटी वाले कंटेंट ने जोर पकड़ा है तब से बॉलीवुड वाले कंटेंट का शोर कम हो गया है। हाल ये है कि जो फिल्में सिनेमा के पर्दे पर लंगड़ा कर चलती हैं वो भी ओटीटी पर रिलीज होते ही दौड़ना शुरू कर देती हैं। जैसे अक्टूबर, जर्सी, लाल सिंह चड्ढा, एन एक्शन हीरो, संदीप और पिंकी फरार, सोन चिरैया, धक धक, लापता लेडीज, फाइटर एंड मेनी मोर। फिल्मों से हटकर बात अगर वेब सीरीज की जाए तो वेब सीरीज के कंटेंट का जादू आज बॉलीवुड फिल्मों से कहीं ज्यादा कामयाब और असरदार नजर आता है, जिसका रीसेंट एग्जाम्पल पंचायत सीजन 3 है। लो बजट का सिंपल सा कंटेंट जिसमें ना तो एक्टर के नाम पर कोई सुपरस्टार है, ना भारी भरकम एक्शन, ना लग्जरी कार्स, ना इंटरनेशनल लोकेशंस, ना कोई बड़ा सेट और ना वीएफएक्स वाली अल्ट्रा मॉडर्न दुनिया। लेकिन फिर भी जिसने पंचायत के पहले 2 सीजन्स को देखा था वो बेसब्र हो गया था इसके तीसरे सीजन को देखने के लिए। ये मैजिक है इसके कंटेंट और उस कंटेंट को पैदा करने वाले मेकर्स टीवीएफ का। क्या खास है टीवीएफ में या टीवीएफ की वेब सीरीज में जो उन्हें खास बनाता है? किस्सा में बात आज इसी पर। सबसे पहली बात है कंटेंट। कंटेंट तुरुप का वो इक्का है जो शुरुआत से टीवीएफ की सभी वेब सीरीज को खास बनाता है। जब इंडिया में वेब सीरीज का चलन शुरू भी नहीं हुआ था तब टीवीएफ ने अपनी सबसे पहली सीरीज परमानेंट रूममेट्स बनाकर लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया था और यह सिलसिला 2014 से आज तक बरकरार है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंटेंट ही किंग है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीवीएफ ने हमेशा से ऐसी कहानियों का चुनाव किया जो एकदम फ्रेश, यूनिक और आम जिंदगी की कहानी हो, जिससे हर एक वर्ग का इंसान इजीली कनेक्ट हो सके, ना कि बॉलीवुड की तरह जहां मेकर सेफ इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में रीमेक या एडॉप्टेड कंटेंट में ज्यादा विश्वास रखते हैं। धड़क और धड़क के बाद अब धड़क 2 इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। धड़क 2 के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है ट्रीटमेंट। किसी भी कंटेंट या स्टोरी के सिलेक्शन के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रीटमेंट, यानी आप उस कहानी को किस तरीके से ट्रीट करके ऑडियंस के सामने परोसने वाले हैं। टीवीएफ ने जब शहर के पढ़े लिखे लड़के को गांव पहुंचाकर उसके नजरिए से गांव और गांव की राजनीति वाले बैकग्राउंड पर पंचायत बनाई तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल देसी रखा। फिर चाहे उसमें नजर आ रहे फुलेरा गांव की लुक हो या उस गांव में रहने वाले कैरेक्टर्स की लुक या गांव के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले का मनमुटाव, किसी भी चीज को बॉलीवुड की फिल्मों की तरह और ज्यादा बेहतर दिखाने के चक्कर में आर्टिफिशियल वाला फील नहीं आने दिया, जिससे व्यूअर्स का कंटेंट और कहानी में नजर आने वाले कैरेक्टर्स के साथ एक नेचुरल कनेक्शन इजीली बिल्टअप हो गया, जो कारण बना इसके हर रिलीज हुए सीजन के बाद अगले सीजन के इंतजार का। इसी तरह का ट्रीटमेंट पंचायत से पहले आई टीवीएफ एस्पिरेंट्स का रखा गया, जिसमें दूसरे स्टेट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आए स्टूडेंट्स के स्ट्रगल और स्ट्रेस को दिखाया गया। इसके अलावा ये मेरी फैमिली, कॉलेज रोमांस, फ्लेम्स, कोटा फैक्ट्री और गुल्लक में भी इसी तरह का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। टीवीएफ मेकर्स ने हमेशा ही हर सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट इस तरीके से किया है कि उस सब्जेक्ट की सोल उस प्रोडक्ट में जिंदा रहे। तीसरी चीज है कास्टिंग। कास्टिंग या कैरेक्टराइजेशन तीसरा सबसे अहम पार्ट है टीवीएफ द्वारा लिखी गई किसी भी कहानी का। इनकी सीरीज में आपको कोई स्टार वाला फेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी खोज पर्टिकुलरली उसी कैरेक्टर्स को तलाशने की रहती है जो स्क्रिप्ट में डेवलप किए गए किरदार को हूबहू जी सकता हो, ना कि कोई ऐसा एक्टर जिसको उस कैरेक्टर की लुक में बदला गया हो। इसीलिए इनकी हर सीरीज में आपको हर एक कैरेक्टर इतना ओरिजिनल फील होता है जैसे वो उसी का अपना रियल किरदार निभा रहा हो। फिर चाहे सचिव जी हो, चंदन हो, प्रहलाद चचा, विनोदवा, बन राकस या संदीप भैया, आपको भले ही इनमें से किसी का ओरिजिनल नाम ना पता हो, लेकिन इनके कैरेक्टर के नाम आपके दिल और दिमाग पर ऐसे छप जाते हैं जिन्हें आप जिंदगी भर भूल नहीं पाते। ये खासियत है टीवीएफ मेकर्स की, जो अपनी राइटिंग से डेवलप किए गए किरदारों की सटीक कास्टिंग करके अपने कैरेक्टर्स को अमर बना देते हैं। चौथा पॉइंट है बैलेंस्ड इमोशंस। इमोशंस सिनेमा का वो सबसे मजबूत हथियार है जिसके दम पर हर बड़ा स्टार करोड़ों लोगों को अपना फैन बना लेता है। उसी इमोशन का इस्तेमाल टीवीएफ अपने कंटेंट में एकदम बैलेंस्ड वे में करता है।
ना थोड़ा सा भी ओवर और ना थोड़ा सा भी अंडर। फिर चाहे पंचायत 2 में प्रहलाद चचा के बेटे का शहीद होने वाला सीन हो या पंचायत 3 में खाली घर का मतलब समझाने वाला सीन, इसी बैलेंस्ड इमोशन का इस्तेमाल एक्टर और ऑडियंस के बीच कनेक्शन बनाने के लिए संदीप भैया के यूपीएससी रिजल्ट के दौरान किया गया। मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें, और इसी इमोशन का इस्तेमाल फ्रेम्स में पहले प्यार को दिखाने और पहले प्यार से जरा सी अटेंशन पाने के बाद वाली फीलिंग को बताने के लिए किया गया, जिसने व्यूअर्स को टीवीएफ के हर एक कहानी और किरदार के साथ इमोशनली कनेक्ट करके उनके कंटेंट को फर्स्ट चॉइस ऑफ ऑडियंस बना दिया। ये कुछ यूनिक पॉइंट्स थे जो टीवीएफ की सीरीज को बाकी मेकर्स और बॉलीवुड की हाई बजट फिल्मों से अलग बनाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर सजेशंस एंड फीडबैक्स।